मैं हूँ नादिया सुहेल QB4 से और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सादिया सुहेल MPA हैं और PTI से इनका ताल्लुक़ है। PTI से ताल्लुक़ होने के साथ साथ ये बताती चलूँ कि एक तवील सियासी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रहा जिसके बाद वो इस मुकाम तक पहुँची हैं। ईद पर ख़वातीन जो है हर खातून खाना को देखते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं उस दिन। बीइंग अ पॉलिटिशियन आप वो दिन कैसे गुजारती हैं? ऐसे दिनों त्यौहार हैं कि इसमें आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट, एक छोटे से छोटा बकरा ख़रीदने से लेके उसको ज़बह करवा के उसके गोश्त की तकसीम की और फिर मेरे घर रात को खाना होता है सबका, तो मैं फिर सारे खाने भी खुद बनाती हूँ और अपने हाथ से बना के जो अपनी फैमिली को खिलाने का मज़ा आता है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो मैं समझती हूँ कि ईद का मनाने की खूबसूरती यही है कि सब आपस में मिलें और उनका ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन शायद वो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं हैं कि वो ये खुशियाँ इस तरह बांट सकें, तो वो हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद का मौका है और इस ईद पर आप एक पॉलिटिशियन होने के नाते अब कितना मिस करती हैं अपना वो बचपन, क्योंकि बचपन की ईद में और अब जब ईद आप मनाती हैं उसमें कितना फ़र्क नज़र आता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। क्या दिन थे और इतनी एक्साइटमेंट होती थी। आजकल के बच्चों में तो वो चीज़ ही नहीं है। अब मतलब उतने जोड़े बना लेते हैं कि हमारा वो जोड़ा एक जो बनता था ईद का स्पेशल, हम चूड़ियाँ जमा कर रहे हैं, मेहंदी लग रही है, बकरे को सजा रहे हैं, मेहंदी लग रही है, गुब्बारे कर रहे हैं, झांझरे बना रहे हैं और इतना वो इत्माम था, चीज़ों में ना अट्रैक्शन थी। आज बच्चे ये सारा दिन सो के या मोबाइलों में, मैं तो खैर अपने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं करने देती, पूरा पार्टिसिपेशन करवाती हूँ, लेकिन ये वो इक़्तिदार, हमारी वो जो खूबसूरती थी, रिवायात थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसको मैं समझती हूँ दोबारा से ईद कार्ड लेने चाहते थे, लिखकर ईद कार्ड, आप तो एक मैसेज लिखें व्हाट्सएप पे टू ऑल कर दें आप, तो कहानी ख़त्म। कार्ड्स ऐसा होता था, मेमोरी होती थी, लाइफ टाइम मेमोरी होती थी। कुछ कार्ड आप छुप के भी लेते थे जिन पे बड़े बड़े हार्ट बने होते थे वो अपने माँ बाप से छुपा के कार्ड किसी न किसी को देना होता था। तो कभी कभी हमारे कज़न्स या भाई भी कहते थे कि हमारे लिए भी ले आना इस तरह के मामलात, ये चीज़ें अब बड़ी नापैद हैं। मैं बहुत मिस करती हूँ। आज बहुत मटीरियलिस्टिक दौर है, चीज़ों में से खुशियाँ निकल गई हैं, हर चीज़ दिखावे के लिए आ गई है। ये खेत दिखावा राने अब अमीरों को भिजवा रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं। और मैं समझती हूँ, मैं इसलिए हमेशा गोश्त इक्वल कटवाती हूँ, इक्वल हिस्से कराती हूँ और कोई अच्छा चाँपे नहीं निकालती, कोई कीमा नहीं निकालती इस ट्रेंड से जो है ना। और अगर टाइम है तो मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देती हूँ। इस पे जन्नत में ना बकरे कुर्बानी के बाद उनकी रूहें जन्नत में बड़ा सब्ज़ा वब्ज़ा खा रही थी, घूम फिर रही थी। एक बकरे ने बेचारे ने कहा, वो बैठा हुआ खामोशी से एक जगह पे, अब वो कह रहे तुम क्यों नहीं उठ रहे, कुछ खाओ पियो, चलो घूमो। वो कहता है मैं क्या करूँ, मेरी एक टांग अभी तक फ्रीज़र में है। तो बस ये फ्रीज़रों में रहने रखने का ज़माना है, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। जी, बकर ईद है सादिया, और हम ये देख रहे हैं कि बकर ईद के साथ साथ सियासी हलकों में भी कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन की बाज़ कुछ सुनने में आ रही है। क्या लगता है कि ये बकर ईद जो है वो कितनी गर्म गुजरेगी? मुझे लगता है कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नज़र आते हैं, वो बेचारे ख्वाब भी देख रहे हैं और ये मिड टर्म की बात कर रहे हैं। मज़े की बात है, अगर ये अवामी मसाइल पर इकट्ठे होते, इतना बड़ा कोविड-19 इतना बड़ी वबा आई, उस पर तो ये इकट्ठे ना हुए, घरों से बाहर ना निकले। आज ये अपने अपने मफाद के लिए, नैब से बचने के लिए और अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं। तो इनसे कहें कि बस अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें और अपोजिशन को निकलना चाहिए, करना चाहिए। इंशाल्लाह इन तिलों में तेल नहीं है। आज इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने PTI की ही ज्वाइन की, और भी दीगर सियासी पार्टीज़ हम देखते हैं और उनमें भी ख़वातीन शामिल, लेकिन PTI में देखने में आता है कि ख़वातीन की अक्सरियत नज़र आती है। उसकी क्या वजह है? क्या समझती हैं कि इमरान खान की करिस्मेटिक पर्सनालिटी है जिसकी वजह से आपने PTI को ज्वाइन किया, या इसकी वजह कुछ और है? एक तो ये कि मेरा कोई सियासी कभी था ही नहीं माइंडसेट कि मैं किसी सियासत का हिस्सा बनूंगी। हाँ, वेलफेयर का मुझे शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करूं, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मतलब मेरी पहली मोहब्बत जो है ना मेरा मुल्क है। तो वो चीज़ थी, एक छोटी सी 25 लोगों के जलसे में खान साहब से मुलाकात हुई और वहाँ जस्ट खान साहब एक स्टार थे, हीरो थे। उनको सुनने गई तो उनकी बातों से लगा कि ये एक तो जो वो बात कर रहे थे बहुत दिल से कर रहे थे।
दूसरा वतन की मोहब्बत जो थी ना उसमें से फूट पड़ रही थी। तो मैंने मेंबरशिप कर ली जस्ट फॉर कि भाई हो गया, हो गई मेंबरशिप। अगले दिन मुझे फ़ोन आ गया कि आप हमारे साथ काम करेंगे। तब तो लोगों को ढूंढते थे कोई काम करने वाला साथ हो। मैंने भी बगैर सोचे समझे उस टाइम हाँ कर दी। और उसके बाद बस फिर जो सिलसिला हुआ, इस सिलसिले को 18 से 19 साल हो गए हैं। मैं पार्टी का हर ओहदा, मतलब यहाँ से मैं इसी इलाके से पहले मेंबर, एग्जेक्टिव मेंबर, प्रेसिडेंट जोहर टाउन, प्रेसिडेंट UC 120 था ये, प्रेसिडेंट PP 160, फिर प्रेसिडेंट लाहौर, फिर इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल पंजाब बनी और फिर PTI की हिस्ट्री की पहली फ़ीमेल MPA बनी। तो बस इस तरह का ये सफ़र रहा। और इसमें जो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा जो इधर इस पार्टी में रुझान है, उसकी वजह ये कि ज़्यादातर यहाँ लोग मीडियोकर्स और पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो मतलब एक तो माहौल, इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। बहुत लगता है सादिया क्या आप अचीव कर सकी हैं जो मकासद थे आपके PTI को ज्वाइन करने के, कि अवाम की फलाह के लिए काम करें? किस हद तक आप समझते हैं कि PTI कामयाब हो सकी है इसमें? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरा ये जो एम था कि हम मुल्क के लिए कुछ परफॉर्म कर सकें, और इमरान खान साहब का यही विज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक अपनी काम से, अपने पार्टी के काम से और इमरान खान साहब के विज़न से बेहद मुतमईन हूँ। और मुझे यकीन इसलिए है कि मैंने उन्हें कभी हारते देखा नहीं है। और वो जो सोच लेते हैं, वो जो ठान लेते हैं, वो वर्ल्ड कप हो या शौकत खानम हो ना या नमल यूनिवर्सिटी हो, वो करके दिखाने वाले हैं। और अब मुझे यकीन है कि जो वो जिस तरह पाकिस्तान को जिस रियासत मदीना की सूरत में देखना चाहते हैं, वो ये मिशन भी अचीव करेंगे। हम उनकी टीम है और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी टीम का एक सिपाही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन भी हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साथ ही मुझे बताएगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन, सियासत और घर दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, इन दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अगर आप काम करना चाहते हो और आपको अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करनी होती है, उसमें मेरा ये होता है कि एक तो मैं अपना काम कभी इग्नोर नहीं करती। इस टाइम मैं तर्जुमान पंजाब भी हूँ, एक स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ, 4 डिफरेंट अदारों की बोर्ड की डायरेक्टर भी हूँ और बहुत काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मुख्तलिफ कमेटियों को चेयरपर्सन हूँ, काफ़ी आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड की। तो लेकिन मेरा ये काम है कि मैं अपने काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, अपने बच्चों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ, अगर जो कंप्रोमाइज़ मैंने अगर कहीं किया है तो वो अपनी सेहत, अपनी फ़िटनेस और अपना ख्याल रखने में, अपने आराम पे बहुत किया है। देखने में तो सेहत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ज़िंदगी गुजर गई कि मुझे नींद पूरी किए हुए आप मुख्तलिफ बीमारियाँ लगा लेते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो, जो कि फ़ैमिली में हमारे नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये एक अपने साथ ज़्यादती की है। बाकी मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आप पाकिस्तानी औरत का क्या फ्यूचर देखती हैं? आपको लगता है कि वर्किंग वुमेन जो है वो कामयाब हो सकती है घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी? मैं समझती हूँ अल्लाह ने ना औरत को बड़ी मल्टीपल खूबियों से नवाजा। वो मल्टीटास्किंग करती है घर में भी, वो मैनेजर भी होती है, वो घर की मेड भी बन रही होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है, और इसमें डिसीजंस पावर्स भी बहुत होती हैं। तो वह मैं समझती हूँ औरत से अच्छा तो ये रोल कोई प्ले कर सकता ही नहीं है। और बस एक तो चीज़ ख़वातीन के लिए करने की ज़रूरत है, वो ये कि एक तो लेग पुलिंग, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो जो ये हम में थोड़ी सी खामी है कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग, या अगर आप मेरे से बेहतर काम कर रही हो तो एक जेलसी का आंसर बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है, और आप कंपटीशन में आए, काम से जीते। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर लें तो औरतें जिस फील्ड में भी हैं ना भाई, आप देख लें, इवन कोरोना के मामले में भी वो सारी कंट्रीज़ जिसमें ख़वातीन हेड थी वो कोरोना से बड़ी जल्दी क्लियर हो गई। तो मैं समझती हूँ औरतों में अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है, वो बहुत बेहतर तरीके से करती है। जैसे कि आपने सुना, आप सादिया राना को एक तरह से एज अ पॉलिटिशियन तो ज़रूर जानते ही हैं, लेकिन हमने आज आपको उनकी शख्सियत का वो रुख पे दिखाया जिससे कि नॉर्मली हमारी आवाम वाकिफ़ नहीं है। वो भी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ ऑलमोस्ट ऐसे तरीके से निभाती हैं जिस तरह हर खातून खाना जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। और हर वर्किंग वुमेन के लिए उनका ये पैगाम है कि वो इस कदर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की
हामिल होती है, अगर वो ख़ुद को डिटर्मिन रखे और ये सोच ले कि उसे ये हर हाल में पूरा करना है। ईद का मौका है और इस पर पैगाम है तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए कि वो इस मौके पर अपने तमाम उन बहन भाइयों को याद रखें जो कि कुर्बानी के मुस्तहिक हैं। अब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली बार मुलाकात होगी एक नई जगह, नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।